हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। बहुत टाइम के बाद मैं आई हूँ ये लुक लेके। मुझे ये करवा चौथ लुक से पहले करना था, बट मैं कुछ कर नहीं पाई, वीडियोस बना नहीं पाई, तो मुझे टाइम मिला था बाद में, तो फिर मैंने बाद में ये वीडियो अपलोड की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लुक। ठीक है, ये फेस्टिवल लुक है, आप इसे शादियों में भी कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है और मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया था इसे। ठीक है, तो पहले हमने लेंस लगा ली थी, दाहब के आइस लेंस है। ठीक है, शेड आइस है। और जी लिप ग्लॉस लगा ली हमने, ताकि हमारे लिप थोड़े से प्रेप हो जाए। ठीक है, और ये जो ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आज सोचा मैंने ग्रीन, बहुत टाइम हो गया मुझे, मैं आपको करके दिखा लेती हूँ आज। ठीक है, तो हम लगाएंगे जी कंसीलर, क्योंकि हमें अपनी आँखों पे अपनी कलर्स को इन्हेंस करना है, इसलिए हमने लगा लिया है कंसीलर। ऐसे डैप करेंगे, या ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर देना कोई। देखो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से भी किया है, ताकि इसकी जो भी क्रीज है कुछ भी है वो थोड़ा सा परफेक्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद पाउडर लेके, कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर इसको लेके हम सेट कर देंगे, ताकि ये थोड़ा सा मैट हो जाए, कंसीलर पे क्रीज ना पड़े। ठीक है, इस पे करना ज़रूरी है, क्योंकि गीले पे आप लगाओगे ना तो वो वहीं पर ही मतलब जम जाएगा कलर। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप उसे वैसे करके लगाओ पाउडर के बाद। उसके बाद ये हमने लिया है चारमसी मिलानो का नया शेड, आई शेडो है ये, आई शेड भी कह लो इसे, और आप इसे हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो एज अ हाइलाइटर। ठीक है, उसको फिंगर की मदद से लेंगे। बहुत लाइट थी इसकी कवरेज, मुझे ऐसा लगा जब मैंने लगाया ना इसको, तो मुझे बहुत लाइट लगी, इसीलिए मैंने इसको और लेके ना 2 टाइम्स लगाया है, जब जाके इसकी मुझे कवरेज लगी थी। ये देखो 2 टाइम लगाने के बाद मुझे कुछ लगा था। ये मैंने वही ले ली, मॉर्फी की पैलेट, जेम्स चार्ल्स की पैलेट। और ये पैलेट बहुत अच्छी है, इसमें सारे शेड बहुत अच्छे हैं। मैं पहले ये यूज़ करती थी, फिर उसके बाद जैसे जैसे आई शेड की पैलेट लॉन्च होती गई, वैसे वैसे हम उससे आगे बढ़ते गए, तो इसीलिए मेरे पास ये बहुत पुरानी है। इसमें भी बहुत अच्छे शेड हैं, और इसका वो जो टेक्सचर है ना कलर्स का, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, और मैंने ये जो लिया है ना छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है। आप ब्रशेस के बारे में कोई भी मुझसे इंस्टा पे उस पर पूछता है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके अगर बजट के बारे में बात करें ना, तो सिर्फ आप ब्रश वो लो जो आपके बजट में आ रहे हैं। आप महंगा मत लो, पीएसी वगैरह कहीं मत जाओ, तो आप लो सिर्फ और सिर्फ बैली के ब्रशेस, वो बहुत अच्छे हैं। या प्राउश के ले लो, वो भी बहुत अच्छे। ये 2 नाम ऐसे हैं ब्रशेस के जो आप आराम से ख़रीद सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने ये ग्रीन डार्क शेड से मैच करके इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है, और फिर हम बनाएंगे क्रीज लाइन। ठीक है, क्रीज़ बनाना मैंने बिल्कुल अलग तरीके से किया था। पहले मैंने एक बर्ड लेके, जो हमारा मेकअप क्लीनर होता है ना गार्नियर का, आपने देखा होगा, तो उसे लेना है, और ये बर्ड की मदद से उसे टिप करके उसमें और इसे हटाना है। ये मैंने ऐसे क्यों किया है मैं आपको बता दूं। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये होता है ग्रीन कलर। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर कंसीलर से कट करूँगी ना, तो पूरा मेरा ग्रीन हो जाएगा वाइट के साथ। ठीक है, शेड मिक्स हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा पहले इसे हम बर्ड की मदद से क्लीन करेंगे। जब ये क्लीन हो जाएगा अच्छे से, फिर हम कंसीलर से इसे कट करेंगे। ये देखो, और जो एजेस हमें नहीं चाहिए, फिर हम वही ब्रश लेंगे जिससे हमने ये कलर लगाया था, उसी शेड से लेके, जो हमारे एजेस अच्छे नहीं लग रहे हैं, कि मतलब हमारी सफाई नहीं आई है, तो हम उसको लगाने के बाद फिर उसको स्मूथ करेंगे ऊपर जो हमारा ग्रीन कलर है। ठीक है, ये मैंने अगर नहीं रिमूव किया होता, इसी के ऊपर लगाया होता, तो मेरा कलर इसके साथ मिक्स हो जाता, जो मुझे नहीं चाहिए था। ठीक है, मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए था कंसीलर, तो इसीलिए। उसके बाद मैंने एक लाइट ग्रीन शेड लिया है, उसको ऐसे मर्ज कर दिया है उसके साथ दूसरे शेड के साथ, इस तरीके से अच्छे से मर्ज करना है, ब्लेंड करना है।
इस तरीके से ब्लेंड करते जाओ। जब ये ब्लेंड हो जाएगा ना, तो मैंने शॉपेरल की पैलेट में से एक शेड लिया है, ये ड्रामेटिक शेड है, ये से 2 शेड में आता है, ये गोल्डन एंड ग्रीन। ये देखो 2 शेड मार रहा है ना। तो मैंने लेने के बाद इसको, जो चंकी ग्लिटर होती है ना, मैंने थोड़ी सी फॉरएवर 52 की गोल्डन ग्लिटर यूज़ की थी। ये देखो, ये लगाई थी मैंने इसके ऊपर, ठीक है। ये देखो, ये रही। इसके बाद इसका लुक बहुत अच्छा निकल के आया था। इसमें ऐसा लग रहा है 3 शेड आ रहे हैं। ग्लिटर भी अच्छी लग रही है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, और शेड भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये मैंने लिया था अर्बन डीके का, ये एक तो लाइनर है, ग्लिटर लाइनर, और इसके साथ ऑफ़र में मिला था मुझे मस्कारा। तो मैंने सोचा था आज इसकी दोनों चीज़ें ट्राई करेंगे, मस्कारा भी ट्राई करेंगे और इसका वो तो मुझे चाहिए ही था। तो इसीलिए मैंने ये कुछ चीज़ें मैंने न्यू बाई की थी। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ चारमसी का जो मैंने दिखाया था आपको वो, एंड सेकेंडली ये आगे भी बहुत सारी जो 2-3 आइटम और हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या ख़रीदा था, ठीक है। इस तरीके से ऐसे करके इसका मस्कारा भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो मैं ग्लिटर लाइनर है ना, वो मैं आँख के नीचे अप्लाई करूँगी जब शेड पूरा हो जाएगा मेरा, ठीक है। लोअर लैश लाइन पे जब मैं लगाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी आपको किस तरीके से मैंने उसे यूज़ किया है, ठीक है। और ये इसका ब्रश ना बहुत अच्छा लगा मुझे, मैक के ब्रश से शायद थोड़ा सा सिमिलर है। इसके बाद हम लाइनर मैंने लगा लिया था, इंग्लोड का जेल लाइनर लगाया था मैंने, जेड ब्लैक जो है। उसके बाद मैंने टेप रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो ये लाइनर करने के बाद हम जो भी एक्स्ट्रा हमारा लगे आपको, तो आप उसे वाइप से लेके क्लीन कर देना। और मॉइस्चराइज़र खैर मैंने लगा लिया था दोबारा से, ठीक है। उसके बाद मैंने लगाया दोबारा से लिप ग्लॉस, ठीक है, क्योंकि हमारे जब तक मेकअप कंप्लीट नहीं हो रहा उसके बाद हमारे लिप्स प्रेप रहेंगे। फिर मैंने लगाया था ये एल्फ का प्राइमर, ग्रिप प्राइमर। ये बहुत अच्छा आपके उसको होल्ड करके रखेगा, जो आपका जो भी आप बेस बनाओगे ना, उसे जहाँ भी आप जा रहे हो तो ये होल्ड करके रखेगा उसे टच से मस नहीं होने देगा, इधर उधर जाने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ली थी मैक की स्ट्रोम क्रीम, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डोई मेकअप करना था, तो मैं 2 टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ, वैसे मैं इस्तेमाल नहीं करती। अगर आपका बजट नहीं है स्ट्रोम क्रीम, आप मैक की ये छोटी सी 1500 रुपये की है, ठीक है। बड़ी तो और महंगी है 3500 रुपये की। अगर आप सोच रहे हो ये नहीं आप बाय कर सकते, तो आप उसका ले सकते हो, शायद स्विस ब्यूटी का आता है, आप उसका भी ले सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैंने डियोर का फाउंडेशन, नार्स का फाउंडेशन एक साथ मिक्स किया था, क्योंकि इनकी जो भी मतलब इनका जो वो था ना अंदर का, क्या कहते हैं उसको, फॉर्मूला, वो सेम है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने दोनों को मिक्स करा और इसके बाद अपने फेस पर अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे ये चीज़ सिमिलर लगी थी, ठीक है। इसीलिए मैंने दोनों को मिक्स किया। और अब मैंने बेस इसी से बनाई थी। नार्स का शेड लिया है मैंने गोभी, और डियोर का लिया है मैंने N1, ठीक है। और ये वायरल ब्रश से लेकर अपने फेस पर इसे अप्लाई कर लो इस तरीके से, ऐसे। और हमें इसे लगाना नहीं है, हमें सिर्फ इसे पूरा इस तरीके से अप्लाई करना है। हम लगाएंगे तो ब्यूटी ब्लेंडर से लगाएंगे, ठीक है। ये है हमारा ब्यूटी ब्लेंडर, और अब इसे हम ब्लेंड करेंगे। इस फाउंडेशन की ख़ास बात ये है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये बहुत लाइट वेट है, लेकिन कवरेज इसकी बहुत शानदार है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मुझे लग रहा था कि ये बहुत हैवी फाउंडेशन होगा हुडा की तरह, बट मैं गलत थी। इसकी जो भी मतलब फार्मूला है ना इसका, बहुत अच्छा है, कम है, थिकनेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और कमाल का है, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप ब्राइडल मेकअप करने जा रहे हो तो आपका ये बहुत परफेक्ट रहेगा बेस बनाने के लिए। देखो कितनी अच्छी बेस बनी थी,
और मैं सोच रही थी कि मैं अपना सेटिंग्स पे यूज़ नहीं करूँ, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनानी है, कहीं जाना नहीं है। आप यूज़ ज़रूर करना, लेकिन मैंने सोचा कि आपको दिखाई दूँ फिर लगा के। फिर हम कॉन्टोरिंग करेंगे, ठीक है। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने लिया है फेंटी की स्टिक, और आज मैं इस तरीके से कॉन्टोरिंग करूँगी। मैं वरना पूरी स्टिक लेके उसको पूरा लगाती हूँ, आपको पता है, कट वट बनाती हूँ, उसके बाद मैं इसे ब्लेंड करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको इस तरीके से भी दिखाती हूँ कि किसी को हैवी नहीं चाहिए, कॉन्टोरिंग हल्की चाहिए, तो उस तरीके से भी, इस तरीके से आप उसे लगा के दे सकते हो, ताकि उसके फेस पे ज़्यादा ना लगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है लगाने का, ठीक है। इस तरीके से आप लगा सकते हो आराम। अगर आपको ज़्यादा नहीं चाहिए ना कॉन्टोरिंग, तो आप इस हिसाब से करो। अगर ज़्यादा चाहिए तो पूरी स्टिक, देखो कितना फ़र्क आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम हाइलाइटर एरिया को हाईलाइट करेंगे, जो हमारे हाइलाइटर एरिया है, ठीक है, जो हमने कॉन्टोरिंग की है ना, फिर उसके बाद हमें हाईलाइट करने पड़ते हैं ताकि वो दिखाई दे। और सबसे अच्छी बात, मैं इस बार दिमाग पता नहीं क्या हो रहा था कि मेरी नोज़ कॉन्टोरिंग मैंने की ही नहीं। फिर मुझे बाद में याद आया तो मैंने करी, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद हमने ये लगाया है जी रेयर ब्यूटी का ब्लश, और ये लिक्विड ब्लश है। ये हम क्यों लगा रहे हैं क्योंकि अभी हमारी गीली चीज़ें लग रही हैं। फाउंडेशन भी गीला था हमारा, लिक्विड ही था, ब्लेंड कॉन्टोरिंग हुई, या फिर हमारा हाइलाइटर जो हमने लगाया है, कंसील जो हमने किया है हाइलाइटर एरिया, वो भी गीले प्रोडक्ट थे, लिक्विड ही प्रोडक्ट थे। अभी हमने पाउडर से सेटिंग नहीं की है, तो आप गीले प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो सारे, ठीक है। अब गीले प्रोडक्ट यूज़ कर लिए हमने सारे। उसके बाद अब हम आएंगे बेकिंग पे। बेकिंग क्या होती है, जो हमारे प्रोडक्ट गीले हैं अब उसको सेट करने की बारी आती है, जो मैंने लिया है लॉरा मर्सिया का ट्रांसलूसेंट पाउडर, ठीक है। इससे आप क्या करोगे कि ये जो आपके सारे गीले प्रोडक्ट है ना, पूरे इससे आप बेस बनेगी, और ये टच से मस नहीं होगा। अगर आपने ये अप्लाई नहीं किया तो आपका मेकअप जो है ना वो निकल जाएगा, ठीक है। इससे अच्छे से ये पूरा टिक जाता है, और ट्रांसप्रूफ नहीं होता, ट्रांसफ़र नहीं होता, कुछ भी निकलता नहीं है। इसको रखने के बाद आप इसे डस्ट ऑफ कर दो इस तरीके से। और मैं डस्ट ऑफ करती हूँ शार्लेट टिलबरी के कॉम्पैक्ट से लेके, डिप करके आराम आराम से हटा देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने लिया डियोर का ब्लश, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा था मेरा ब्लश कम है, तो मैंने पाउडरी ब्लश लेके उसे अच्छे से इन्हेंस किया ऐसे ब्रश की मदद से, ठीक है। अगर आपको ठीक लगे तो आप है ना लिक्विड में ही ज़्यादा ले लो, ताकि आपको दोबारा टचअप करने की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, ये मैं एयर ब्रश शार्लेट टिलबरी का ये मेरा आ गया है, ये रीस्टॉक हो गया था, और ये मेरी स्किन ड्राई है ना, तो मेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये मुझे कब से ढूंढना था, ये मैंने उसके चक्कर में ना इजी बेक ले लिया था हुडा ब्यूटी का, ठीक है। लेकिन जब ये स्टॉक में आया तो मैंने इसे भी बाय कर लिया। ये आपको पड़ेगा 3500 का, ठीक है। हुडा और ये सेम ही है दोनों प्राइस मनी में, ठीक है। और ये ना नायका से मत खरीदना, ऑनलाइन वैसे शॉप पे से जाके लेना अगर आपको लेना है तो। इनकी जो भी काउंटर्स वगैरह होते हैं ना, ऑनलाइन नायका से कुछ भी बाय नहीं करना, डुप्लीकेट आ रहा है सामान, ठीक है ना, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो ये हमने आईब्रो कर ली है अपनी लिक्विड जेल लाइनर से ब्राउन। एक ही भी मैंने सुना था कंप्लेन आई थी कि मतलब हमने नायका से चीज़ें बाय की है और वो हमें ऐसे ऐसे पड़ी है, ऐसा लग रहा है उसकी तो कवरेज ही नहीं है फाउंडेशन की। यार मैं पहले ही बता रही हूँ, ये पता नहीं क्या चीज़ का घपला चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन ना बहुत ज़्यादा चीज़ें, आप पाउडर की आई शेड वगैरह कुछ भी मत मंगाओ। एक तो ब्रोक हुई भी आती है, टूटी हुई आती है, ऊपर से भरोसा नहीं है कि ओरिजिनल है क्या नहीं है। आप जाकर खुद टेस्ट करो उसे, फिर उसके टेस्टर से, फिर उसके बाद बाय करो। ऑनलाइन तो कुछ भी मत मंगाओ। और इतने इतने पैसे लोग जाते हैं, देते हैं पैसे, उसके बाद लोग कहते हैं कि हमने ये मंगाया था, हमारा ये नहीं आया, हमारा वो नहीं आया। तो आप क्यों बाय कर रहे हो, जाके ख़रीदो खुद।
ऑनलाइन बाय मत करो। और ये मैंने हाइलाइटर लगाया था, कौन सा लगाया था मैं तो भूल भी गई। उसके बाद हमें लगानी थी ये लैशेज़, और मैंने आँखों के नीचे भी मेकअप कर लिया था। और अंडरलाइन मैंने लगाई थी बेज कलर की पेंसिल, ठीक है। और उसके बाद हमने आई लैशेज़ को ग्लू लगा के रख दिया था, इतने वो सूखेंगी तो हम इतने लिप लाइनर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लिप लाइन कर रहे हैं क्योंकि मेरे लिप्स बहुत छोटे हैं इसलिए। और क्लीनिंग भी आती है जब आप ये लगाओगे ना, तो आप जब लिपस्टिक लगाओगे तो बहुत आपकी क्लीन लिपस्टिक लगेगी इससे, ठीक है। और मैं एक शेड नहीं लगाती, मैं 2 शेड मिक्स करके लगाती हूँ, ठीक है। चलो जी, सूख गए थे। उसके बाद हमने लैशेज़ लगाई, और ये लैशेज़ बहुत अच्छी थी। जो फ्रंट साइड होती है ना हमारी, जो ये कॉर्नर था इधर की साइड से ये कम होती है, छोटी होती है, और जो ये लास्ट का कॉर्नर होता है ना वहाँ से बड़ी होती है। उसका लुक अलग ही आता है आइज़ पे। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ली है, वरना मैं पूरी हैवी लेती हूँ शुरू से आखिर तक। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने सोचा था कि मैं इसे ट्राई करूँगी फ़र्स्ट टाइम, ठीक है। मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था, और ये बहुत अच्छे से लग भी गई। इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती है। आप ग्लू लगाने के बाद इसे लगाओगे ना तो ये लगेंगी नहीं अच्छे से। इसे ग्लू लगा कर आप रख दो, बहुत अच्छी से स्टिक हो जाएंगी फिर, ठीक है। और अब जो मैं प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ ना वो भी न्यू है, मैंने ट्राई करे हैं पहले, अनास्तासिया की ये लिपस्टिक, और इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। इसका मैंने सोचा कि फर्स्ट टाइम मैं इसकी लिपस्टिक ट्राई कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं इनकी, लेकिन मुझे ये था कि मैं लिपस्टिक ज़रूर ट्राई करूँगी। और ये ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने बिल्कुल लिप्स का कलर है, ये बिल्कुल ऐसा मैच हो गया था। ये अच्छे से हमने इसे पहले अप्लाई करना है, फिर मैंने इसके अंदर मैक की इसके साथ मैंने टच करके लगाई थी, ये इस तरीके से 2 शेड लगाए थे मैंने, जब जाके मेरा शेड बना था। ये एक शेड से कभी भी आप लिपस्टिक सेटिस्फाई नहीं होते हो, चाहे वो ब्राइडल हो या कोई भी हो, डबल शेड तो लगता ही लगता है। इस तरीके से लाइन को कवर करना है। जो हमारी ये लाइन आ रही है ना, जो हमने पेंसिल से लाइन की थी, ये देखो बिल्कुल मैट हो गई है ये। इस पे हम ग्लॉस लगा लेंगे थोड़ा सा, जिससे ये पूरी एकदम अच्छी लगेगी, ठीक है। और अगर आपको मैट रखनी है तो आप मैट भी रख सकते हो। और ये हो गया है, इसी के साथ हमारा मेकअप कंप्लीट। आपको कैसा लगा आज का लुक ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और या फेस्टिवल पे या फिर वेडिंग पे कहीं पर भी कर सकते हो, ये ब्राइडल पे भी यूज़ कर सकते हो आई शेड, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये देखो इस तरीके से। ये लुक मुझे बहुत टाइम से दिमाग में था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। और नेक्स्ट लुक मैं कौन सा लेके आऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ग्लैम लुक लेकर आते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, कहाँ क्या नहीं। तो अभी तो मुझे यही अच्छा लग रहा था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।